हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के हमारे हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो हमने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सुने और उनको जानने का प्रयास करें। तो इस अध्याय में श्लोक थोड़ा रिवीजन करेंगे 5 मिनट। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो वेदनुग्रह तत् तते नामतग्राह व्याप्त सिद्धांत सागर। तो उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं और उसके बाद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इधर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय। फिर वो बोलते हैं तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। फिर बोलते हैं कि मैं अभी तीसरे श्लोक का विवरण करने वाला हूँ। तीसरा श्लोक कौन सा है? यद्वैतं ब्रह्मणोपनिषद तदप्यस्तनुभा यः आत्मान्तर्यामी पुरुषः इति स्वांश विभवः षडैश्वर्यपूर्ण यः इह भगवान् स्वयं न चैतन्य कृष्णान्यति पर तत्वं परमि। तो इधर श्री बोलते हैं ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये पूरा अध्याय इसी श्लोक को समझा रहा। तो हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में कहते हैं जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश हैं। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान। तो ये मैंने कल बताया कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना एक सिद्धांत बता रहे हैं। अभी इसको वो सिद्ध करेंगे आगे जाके शास्त्रों को श्लोक का उदाहरण देते हुए। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको मुझे स्थापित भी करना है, तो कहाँ से स्थापित करूंगा? शास्त्रों से। तो वही बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी करने वाले हैं। तो ये पूरा अध्याय का इसी श्लोक का पूरा विश्लेषण होने वाला है। और पहले वो क्या बताते हैं? आपका होमवर्क शायद आपने किया होगा, मैंने आज पोस्ट किया। कल और परसों छुट्टी है, तो आज कल और आज जो श्लोक का हुआ है उसका जो तात्पर्य है, अनुवाद के बाद जो तात्पर्य है, कुछ श्लोकों का तात्पर्य है, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म आत्म भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विभेद चिह्न। तो ब्रह्म क्या है? अंग प्रभा, अंग कांति। आत्मा क्या है? परमात्मा, वो अंश है। और भगवान क्या है? स्वयं रूप। तो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये 3 उद्देश्य हैं। और चमकदार ज्योति और आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाली
क्रमिक लक्षण है। तो इधर अनुवाद आगे पीछे विशेष स्थापन से ही अर्थ कहे शुन शास्त्र विवरण। अभी शास्त्र का विवरण करने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। तो अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के साथ बतलाऊंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शास्त्र से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु परतत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। बोल रहे हैं कि ये जो भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्याप्ति विष्णु तत्व है। मतलब जो परमात्मा के रूप में है वो कौन है? कृष्ण है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे परम दिव्य है। और नंदसुत बलियान रे भगवते गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। और जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाया जाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अभी वो कैसे, आपको मैंने बताया कि हमको एक आगे का अध्याय में, चौथे अध्याय, सॉरी तीसरे अध्याय में, और अब दूसरा चल रहा है, दूसरा अध्याय में कृष्ण को भगवान स्थापित करना है। देखिए हमने पहले भी उस श्लोक में ले लिया, इति चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसमें हमने ऑलरेडी ये समझा कि कैसे भगवान कृष्ण, पूरे भागवतम को पढ़ने से इसी चीज को समझना चाहिए, कैसे कृष्ण भगवान है और सारे अवतार कहाँ से आए हैं? कृष्ण से आए हैं। एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तुपम। बाकी के कला और अंश है, नरसिंह हो, राम हो, वराह हो, विष्णु हो, कोई भी हो, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। उसको हमने भागवत के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में हमने उसका चर्चा किया। 2-3 दिन हमने उसके ऊपर चर्चा किया है। तो अभी इस उसी तत्व को कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें भी उसी को समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे कृष्ण स्वयं भगवान है और यही नहीं, वो परम सत्य भी है। तो इसमें वो परम सत्य का स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, तात्पर्य आपका होमवर्क है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रकाश विशेषते धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। तो ये 3 प्रकार से हमको इस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे 3 पहलुओं में विख्यात हैं। तो 3 पहलू हैं परम सत्य का। एक पहलू क्या है? जो निर्विशेष ब्रह्म है। दूसरा है स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। लेकिन उन्हीं का पहलू है, उसी तत्व को ही उस तरह से हम उस तरह से समझ सकते हैं। तो इसके उदाहरण में क्या बताते हैं वो? तो ये बोलते हैं, देखो ये श्लोक हम कहाँ से लिए हैं? भागवत से। तो इधर पहला 4 श्लोक, ये अध्याय के 4 श्लोकों को हमें समझना चाहिए, बस 4 श्लोक। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो सिद्धांत बताया ब्रह्मन परमात्मा भगवान का, उसे समझाने के लिए 4 श्लोक लेते हैं भागवतम से, भागवतम और भगवत गीता से, मतलब 4 मुख्य श्लोक। तो उसे समझेंगे तो ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो मेन अभी उसको सपोर्ट करने के लिए उनका सिद्धांत को, भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11वां श्लोक, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वज्ञानोदयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, इस श्लोक का लेते हैं। तो बोलते हैं परम सत्य को जानने वाले विधान क्या क्या है? 3 प्रकार। आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है। अद्वय है मतलब उसमें विभेद नहीं, एक ही है। जो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में किसी को दर्शन देता है, किसी को स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है दूसरे। तो वही अद्वय ज्ञानी है, लेकिन 3 पहलू है उसका, समझ लो।
तो इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अभी इस श्लोक को कृष्णदास कविराज गोस्वामी से हैं, तो बोलते हैं ताहारा अंगेरा शुद्ध किरण मंडल उपनिषद के तांड्रे ब्रह्म निर्ना सुनिर्मला। बोल रहे हैं कि अरे जिसे उपनिषदों उपनिषद दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। तो बोलते हैं हाँ, आप बोल रहे हैं कि ठीक है, परम सत्य का वो बोलते हैं आप अंग कांति है। अभी ये श्लोक में तो बताया नहीं गया, ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि परम सत्य है, सत्य का 3 पहलू है, वो तो हमने मान लिया। अभी इस श्लोक में तो बताया नहीं जा रहा है कि जो ब्रह्म है भगवान का अंग कांति, वो शास्त्र में कहाँ बना है। प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद कोट करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वे वे भी उसको सिद्ध करते हैं। चर्म चक्षु देखी सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लयते नारे कृष्णेर विशेष। तो बोलते हैं वो जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा, इधर बता रहे हैं ना, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण को दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता, कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। जो किससे? दार्शनिक चिंतन से। तो लोग दार्शनिक चिंतन ये ज्ञान मार्ग कहलाता है। तो ज्ञान मार्ग के अंतर्गत हम परम सत्य को सिर्फ निराकार ब्रह्मन तक ही समझ सकते हैं, उसके आगे उसको समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए लोग बोलते हैं निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? कोई बताएंगे? दार्शनिक चिंतन बोल रहे हैं जो परम सत्य है वो निराकार ब्रह्म बोलते हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। गलत है। गलत बोल रहे हैं प्रभु जी। गलत बोल रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि इसमें दोनों ही है। भगवान एक केवल नहीं, सही तो बोल रहे हैं, लेकिन उनका वहीं तक है ज्ञान है प्रभु जी। हाँ, वो सही बोल रहे वो हैं, लोग वो अपने जो हिसाब से बोल रहे हाँ उनको लेकिन उतना ही ज्ञान है। अभी वो सही बोल रहे हैं लेकिन उनका पहुंच उतना तक ही है, उसके आगे जान नहीं पाते। अभी मैं जाके बोलूंगा सूरज क्या है, मैं बोलूंगा एक सूरज एक सिर्फ चमकीला गोल वस्तु है, मुझे उतना ही ज्ञान है, इसलिए मैं सोचता हूँ वही है। गलत सही ही बोल रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सूर्य लोक में पहुंचेगा, वो सूर्य नारायण भगवान को देखेगा, वो व्यक्ति और अच्छा से समझ सकता है। अभी उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गांव में एक रेल पटरी, नया सा रेल पटरी डाला है, बहुत ऐसे एक गांव था। तो उधर के स्कूल के बच्चों ने कभी रेल को देखा ही नहीं, तो पहली बार पूरा रेल पटरी डाला, स्टेशन बनाया, ये वो। तो रात को उस दिन 12 बजे ट्रेन आने वाला है, सारे बच्चे गए उधर दौड़ते दौड़ते देखने के लिए पहले बार ट्रेन। तो फिर दूर से तब ट्रेन आने लगा, दूर से देखा तो एक लाइट दिखाई दे रहा था। तो बच्चे ने टीचर को पूछा, टीचर लेके गए बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए। तो बच्चे ने टीचर को पूछा ये ट्रेन है क्या? तो टीचर ने बोला हाँ वही ट्रेन है। तो दौड़ते दौड़ते घर को चला गया और मम्मी को बोला मम्मी मैंने ट्रेन देखा। बोले कैसे है? बहुत बड़ा लाइट है, क्योंकि दूर से लाइट ही दिख रहा था उसको, अंधेरा था। तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा बच्चा थोड़ा ट्रेन नजदीक आया, तो फिर इंजन दिखाई दिया, बोगी दिखाई दिए। तो फिर टीचर को पूछा दूसरा बच्चे ने ये ट्रेन है क्या? बोला हाँ यही ट्रेन है। तो घर को चला गया दौड़ते दौड़ते, अपने मम्मी को बोला मैंने ट्रेन देखा। बोला एक इंजन रहता है और उसमें बोगी रहते हैं और उसमें से धुआं निकलता है और कू करके आवाज करता है, वो ट्रेन। और उसके बाद ट्रेन आया, स्टेशन में रुका, फिर कुछ लोग उतरे, कुछ लोग गए, फिर चाय 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 भी आया। फिर उसके बाद एक लड़का ने टीचर को पूछा ये ट्रेन है क्या? बोलते हाँ। वो घर को गया, मम्मी को बोला ट्रेन देखा? हाँ। वो लोग ट्रेन है, इंजन रहता है, बोगी रहते हैं, इंजन में चलाने वाला रहता है, एक इंजन मैन रहता है, फिर लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, चाय वाला भी रहता है। अभी तीनों ने ट्रेन को देखा, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरी तरह से ट्रेन को नहीं देखा, सिर्फ लाइट देख के वो भाग गया। दूसरे ने आधा देखा, वो चला गया। तीसरे व्यक्ति ने पूरा समझा।
उसी प्रकार जो दार्शनिक चिंतन है, वो जब भगवान का परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं दार्शनिक चिंतन के द्वारा, उनको सिर्फ ब्रह्म का लाइट ही दिखता है, हिरण्मयेन पात्रेण, उनको सिर्फ लाइट दिख जाता है। देखिए अभी और एक उदाहरण, कभी कभी हम अंधेरे में कोई रोड में सड़क में जाते हैं ना, कुछ बस में ऐसा, तो सामने से बड़ा ट्रक आता है पूरा लाइट डाल के, तो ऐसा एक मोड़ पे आप मोड़ में ऐसा टर्न में आता है, तो पूरा आंखों में लाइट गिरता है, हमको ट्रक नहीं दिखाई देता है। अंधेरे में क्या दिखाई देता है? सिर्फ लाइट दिखता है। तो लाइट से क्या होता है, हम लोग ट्रक को नहीं देख सकते, अंधे हो जाते हैं एक तरह से। तो उसी प्रकार जो दार्शनिक चिंतन है, भगवान का अंग कांति तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद उनको आगे दिखाई नहीं था, अंधे हो जाते हो। इसलिए ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। तो उधर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका जो तेज है उसको हटा दीजिए, सत्यस्यापि हितम मुखम, आपका मुख का दर्शन हो जाएगा हमको। हिरण्मयेन, हिरण्य मतलब तेज को, तेज का जो कर्टन है उसे हटाएंगे तो आपका दिव्य मंगल स्वरूप को हम दर्शन कर सकते हैं। तो इधर जो दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकते, लेकिन वो सिर्फ भगवान का अंग कांति जाते हैं, इसलिए वो एक तरह से असंपूर्ण है। गलत नहीं है लेकिन पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आधा ही जानते हैं बस उतना। तो इसको फिर बोलते हैं कि कहाँ बताया कि अंग कांति है ब्रह्म का, तो इसके लिए ये श्लोक कोट करते हैं ब्रह्म संहिता से, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष विशुद्धादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है, उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है। देखिए ये इतना स्पष्ट बताया, उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों से असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। तो ये बताया है ब्रह्म संहिता। तो कृष्ण बोलते देखो मेरा मत नहीं है, ब्रह्म संहिता में बताया गया। तो इसको और बंगाली में समझाते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडे यही भा ब्रह्मेरा विभूति से ब्रह्म गोविंद हया अंग कांति। बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होता है। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। तो ये वही श्लोक को संस्कृत में जो श्लोक बोला था उसको बंगाली में समझा रहे हैं। से गोविंद बजिया में तेहो मोर पति ताहारा प्रसादे मोरा हया सृष्टि शक्ति। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं, केवल उन्हीं के कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। ब्रह्मा इस प्रकार से उस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्लोक संस्कृत में ब्रह्म संहिता से बोलते उसी को हिंदी में बंगाली में समझा रहे हैं। मनयो वात वासना शृण श्रमण उद्वर्मन्य ब्रह्माख्यां धात्म ते यान्ति शांत संन्यासीनो माला। ये श्लोक है, ये भागवतम के 11वां अध्याय का 11वां स्कंद का 6वां अध्याय का 47 श्लोक है। बोलते हैं ये दो श्लोक वो कोट कर रहे हैं उनका ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि जो ब्रह्म है वो भगवान का अंग कांति है। वो बोलते हैं वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर
सकते हैं, ऊर्ध्व रहते से उनको कहा जाता है। तथा वे ब्रह्म के पूर्णतया स्थिति हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मलोक इधर बताया है, ये ब्रह्मलोक क्या है? ये भगवान का अंग का ब्रह्म ज्योति है, उधर पहुंचते हैं। या आत्मंतर्यामी यांद्रे योग शक्ते शास्त्रे कया सेह गोविंदे अंशा विभूति ये हया। जिन्हें योगेश योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तारित के अंश हैं। अभी ब्रह्म हो गया, तो दूसरा कौन सा पहलू है? परमात्मा। तो पहला परमात्मा को क्या बोल रहे हैं? जिन्हें योग शास्त्र में कहाँ बताते हैं परमात्मा के बारे में? योग शास्त्र में बताते हैं। ज्ञान शास्त्र में ब्रह्म के बारे में बताया जाता है, योग शास्त्र में परमात्मा के बारे में बताया जाता है। याद रख लीजिए, ज्ञान योगी लोग कहा किसका ध्यान करते हैं? निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वो ज्ञानी लोग जो सन्यास लेके, जो शंकराचार्य थोड़ा बहुत ऐसे जो सन्यास लेते हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, उसको दार्शनिक चिंतन बोलते हैं उन्हें। वो किसका ध्यान करते हैं? निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो भगवान का अंग कांति है। और जिन्हें योग शास्त्रों में, मतलब जो योगी हैं, हिमालय जाके तपस्या करते हैं, वे योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहलाते हैं। योग शास्त्र में वर्णन, जिसका वर्णन किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तारित के अंश विस्तार। तो ये कौन है? परमात्मा है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में, अभी इनको समझाने के लिए उनको उसका भी कोट करना पड़ेगा ना, श्लोक। अभी ये कृष्णदास कविराज बोले ठीक है, आप बोले ब्रह्म तो मैंने समझ गया, ब्रह्म ब्रह्म भगवान निराकार ब्रह्म का अंग कांति है। आपने 2 श्लोक बताए, एक ब्रह्म संहिता से बताए, 11 स्कंद भागवतम से बताते। अभी आप बोल रहे हैं जो परमात्मा आप देख रहे हैं, जो विष्णु का जो रूप है, इधर कोई भी दिखता है वो परमात्मा का रूप है, भगवान जो भगवान कृष्ण का अंश है। हम तो बोलते हैं अरे विष्णु से ही सब कुछ आता है। अब तक तो वही सुना है, दशावतार कहाँ से आते हैं? विष्णु का दशावतार बोलते हैं हम लोग। विष्णु भगवान का मूर्ति बीच में डालते हैं और उनके चारों तरफ से दशावतार का फोटो रहता है हमारा, कहीं भी देखिए। तो ये हमें समझ, ये लोग बोलते हैं कि ऐसा है, लेकिन इधर बताते हैं नहीं नहीं, जो विष्णु विष्णु लिखे है ना, वो भगवान का अंश है। भगवान तो कृष्ण है, कृष्ण से आते हैं सारे अवतार। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो? तो उन्होंने तो बता दिया इस श्लोक में कि वो कृष्ण कवराज होता है अंतर्यामी, जो यहाँ रे योग शास्त्र कहे, जिन्हें योग शास्त्र अंतर्यामी कहते हैं, से गोविंदेरा अंश विभूति है यह। और इस श्लोक में बता रहे हैं, अनंत स्फटिके चे एक सूर्य भ्रात भासे, तैचे जीवे गोविंदेरा अंश प्रकाशे। बोलते हैं जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखाते हैं, दिखते हैं, दिखता है, उसी उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदयों में प्रकट होते हैं। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक ही सूरज है, लेकिन आप 1000 मणि उधर रखते हैं, अलग अलग मणि में हमको सूरज दिखाई देगा, लेकिन कितने सूरज है? एक ही सूरज, लेकिन वो मणि में उसका प्रतिबिंब होता है, उसका दिखाई देता है। तो उसी प्रकार परमात्मा एक है, विष्णु है, महाविष्णु है, गर्भदक्ष है, विष्णु क्षीरदक्ष है, विष्णु एक ही है, लेकिन सभी के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। तो ये किसका कहना है? ये कृष्णदास कविराज को। अभी वो उनको सिद्ध करना पड़ेगा शास्त्र में कहाँ गया है, तो फिर वो भगवत गीता का श्लोक कोट करते हैं। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन
विष्टुभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, क्योंकि ये भगवान के जो 10वां अध्याय है विभूति योग। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं, भगवान आपको हम कैसे समझे, आपका विभूति हमको थोड़ा बता दीजिए ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अरे भगवान एक बहुत बड़ा लिस्ट बता देते हैं। पूरा लिस्ट बताने के बाद अर्जुन में क्या बताऊं अभी कि मेरा लिस्ट इतना बड़ा है कि अब मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूं। मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत को व्याप्त 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 रहता हूँ, विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे मैं तो अपना एक अंश में पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आप इतना क्या डिटेल पूछ रहे हो, सारा मेरा ही चीज है। तो जो परमात्मा के रूप में भगवान विस्तारित हैं, वो कौन है, भगवान के अंश हैं, एक अंश भगवान के। बस कृष्ण देखिए कितने बड़े होंगे, ये 10:42 42 10:42 श्लोक, इसमें भगवान ये चीज बता रहे हैं। तो क्या क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उन्होंने ब्रह्म का सिद्ध किया। ब्रह्म क्या है, भगवान का अंग कांति। अभी परमात्मा को उनको स्थापित करना है कि परमात्मा भगवान के अंश हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, जो भगवान इस अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्णुभ्याहमदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्, उस प्रकार से। तो इधर तो इस प्रकार से भगवान इस विषय को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें तो फिर अगला श्लोक वो भीष्म देव बताते हैं हमको, पहला स्कंद 9वां अध्याय, और ये भी 42 है, और वो भी 10:42 है, ये 9:42 है लेकिन भागवतम का है। तमिमम् अहम् अजं शरीरभाजं यदि हि दिदिशितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदिशमिव नैकाधारकम् एकम् समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोह। तो बताते हैं कि ये भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को विभिन्न भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह है अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु अब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है, तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपको शाश्वत रूप में समझने में समर्थ हूँ, और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र। कौन बता रहे हैं, भीष्मदेव बोल रहे हैं। कृष्णदास कविराज बोलते, देखो मैं अपना बात नहीं, भीष्मदेव का बात कर रहा हूँ। तो भीष्म इतना साफ साफ बता रहे हैं, जो आप परमात्मा देते हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रकट होते हैं, उसी तरह अजन्म जो भगवान अजन्म है, आप जीव के परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व करने प्रतीत होते हैं। तो अलग अलग कार्य करते आप दिखाई देते हैं, किंतु कोई आपको
आपका सेवक रूप में जानता है। मतलब सेवक रूप में मतलब क्या किया, वो भक्त बन गए। ये जो है परमात्मा के रूप में ध्यान करने वाले, उनको भगवान इसी तरह दिखेंगे। लेकिन जो भक्त बन जाते हैं तो भक्त रूप में जान लेता है, तो उनमें ऐसे द्वैत नहीं रह पाता। तो उनको समझ में आता है कि ये दो नहीं, एक ही व्यक्ति है, इतने सारे व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार आप तो भीष्म देव बोलते हैं, और मैं अभी आपको शाश्वत रूप में समझने में समर्थ हो गया। तो भीष्म देव, मैं तो जान गया आप तो एक ही भगवान है, ऐसे विस्तारित होते हैं अपने परमात्मा के। भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपका अंश मात्र है, बस। ठीक है, हमने दो सिद्ध कर दिया, अभी भगवान को सिद्ध करना है। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन निस्तारिताय चे दयालु वारणाय। अभी बता रहे हैं कि वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु प्रति आत्माओं का उद्धार पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतना दयालु नहीं है। अन्य कोई जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु जितने दयालु नहीं है। सभी लोग तो आके चले गए, अपना अपना लीला करके चले गए, जीवों का भी उद्धार किया है, लेकिन जितने चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं उतने कोई नहीं। अब बोलेंगे अरे कहाँ से आ गया बीच में श्लोक, हम तो परमात्मा ब्रह्म का चर्चा कर रहे थे। तो ब्रह्म तो हो गया, फिर परमात्मा हो गया, फिर कौन चर्चा होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में तो उन्होंने बता दिया, ठीक है परमात्मा अंश मात्र है, उन्होंने ब्रह्म संहिता और भागवतम से उन्होंने सिद्ध कर दिया। अभी उनको सिद्ध करना है कि भगवान के बारे में, लेकिन वो बीच में ये बोल रहे हैं, सेहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारित चे दयालु आरणाई। वही स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतना दयालु नहीं है। तो जानेंगे क्यों ये आपको। इसमें प्रभुपाद जी अलग अलग शास्त्रों से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और स्वयं कृष्ण, ये तात्पर्य में दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। किस किस से शास्त्र से प्रभुपाद जी सिद्ध करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। एक चैतन्य उपनिषद है और श्वेतर चतुर्पनिषद, और उसके बाद वे मुंडक उपनिषद, और फिर श्रीमद् भागवत, और कौन सा है ये भी श्रीमद् भागवतम से ही। और ये कौन सा पुराण, कृष्ण यामल तंत्र, वायु पुराण, और अनंत संहिता। इतने सारे शास्त्रों से प्रभुपाद जी इस बात को समझाने का प्रयास करें कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हम नहीं लेंगे वो श्लोक का। अच्छा, एक्चुअली ठीक है, हम लोग अब तात्पर्य पढ़ लीजिए। ये पूरा एक ही चीज सिद्ध करता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान। ठीक है, ये शायद हम लोग ले सकते हैं इतना तात्पर्य। इसको थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, ताकि पीडीएफ नहीं मिला प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पीडीएफ हाँ पीडीएफ चरितमृत। मैंने भेज दिया प्रभु, ग्रुप में मैंने शेयर किया, पीडीएफ है। हरे कृष्ण जी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आपके लिए पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ेंगे। मैं पढ़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद श्री, कहाँ से नहीं पढ़ना माता था? जी, इधर इधर ये 22 का तात्पर्य पढ़ी, अनुवाद। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं।
अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। तात्पर्य: ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने ऊपर के बाद श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं, वही श्री कृष्ण कृष्ण भक्त के भेष में उन पतित मानवों को उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है और परमात्मा उनके अंश रूप है। अतः सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें, किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपनी अहेतु की असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं हैं, वे स्वयं रूप गोविंद हैं। श्री कृष्ण एक मिनट दास बताइए, कबीरा तो मैं इसको समझाता हूँ। इधर ना देखिए दो अंतर है। हम बोलेंगे ठीक है चैतन्य महाप्रभु एक अवतार है, नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अवतारी है। कृष्ण अवतार है या अवतारी है? कृष्ण अवतारी। अवतार मतलब जिनसे आता है वो अवतार है, जो वो ओरिजिनल है उनको अवतारी बोलते हैं। राम अवतार है अवतार है बताइए? अवतार है। अवतारी हुए राम। हाँ अवतार है। नरसिंहदेव अवतार है, अवतार है। वामन वराह सारे अवतार है, लेकिन कृष्ण क्या है? अवतारी है। समझ रहे हैं आप? अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इसलिए वो अवतारी है, अवतार नहीं है। समझ रहे हैं आप अंतर? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, चैतन्य मतलब महाप्रभु कृष्ण स्वयं ही है। कृष्ण ही है। आपको समझ रहा है ना डिफरेंस? हम ऐसा नहीं बोलना है कि ठीक है राम एक अवतार है, नरसिंहदेव एक अवतार है कृष्ण के ही, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। नहीं 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 नहीं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो अभी अवतार और अवतारी में अंतर क्या है कि अवतार पूरे जो भगवान के पूरे ऐश्वर्य उनमें प्रकट नहीं होते, कुछ ऐसे कम रहते हैं उनसे। अभी भगवान राम आए हैं, तो भगवान राम जो जिस प्रकार के लीला करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहते हैं। कृष्ण जैसे कभी झूठ नहीं बोलते राम, ऐसा सपने भी नहीं सोच सकते कि राम झूठ बोलेंगे। कृष्ण तो झूठ बोले हैं। मतलब कुछ चीज जो भगवान कृष्ण करते हैं राम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मतलब कुछ चीज उनके अंदर, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ कमी है, लेकिन वो उतना ही प्रकट करते हैं अपना जो ऐश्वर्य है। कृष्ण सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण तरह प्रकट कर सकते हैं, जो बाकी अवतार नहीं करते। हालांकि उनके अंदर ऐश्वर्य नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके अंदर ऐश्वर्य लेकिन प्रकट नहीं होता उनके अंदर। अभी राम सिर्फ एक पति से शादी होता है उनका, कृष्ण का तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि राम शादी नहीं कर सकते, क्या कर सकते, लेकिन वो करना नहीं चाहते। कृष्ण का तो ऐसा है ही नहीं प्रॉब्लम। उनको बताया जाता है कृष्ण का 16,108 रानियां हैं। अभी अंदाज से अभी तक ऐसा खबर मिला है कि इतने सारे शादी हो गया कृष्ण का। तो इसे कहने का क्या मतलब है कि बाकी जो रूप में भगवान पूरे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उसको प्रकट नहीं करते जितना कृष्णा प्रकट करते हैं। तो कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सारे लोग अवतार हैं, क्योंकि पारे ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते हो, इसलिए अवतार ही है। कृष्ण अवतार ही है सारे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है,
क्यों? क्योंकि वो भी अवतारी है। सारे ऐश्वर्य चैतन्य महाप्रभु के अंदर है जो कृष्ण के अंदर है। तो क्योंकि डायरेक्ट आ जाते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, अवतार के रूप में नहीं आते। आपको समझ रहे हैं अंतर? तो यही तो बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सारे अवतार जो सारे प्रकट किए थे क्या जब वो आए थे, सारे ऐश्वर्य उनके अंदर ही है सारे अवतार। नहीं मीन्स आप बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने हाँ, सारे उनके प्रकट अंदर किए सारे ऐश्वर्य प्रकट हुए। जो कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य है, सारे ऐश्वर्य चैतन्य महाप्रभु के अंदर है। उन्होंने सारी लीलाएं वैसे की है जब वो सब आए थे। हाँ, तो इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत के लेकर बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। वो कृष्ण के प्रकाश या विलास रूप के विस्तारित नहीं है। बाकी जो अवतार है उनको विलास अवतार, प्रकाश, विलास, स्वांशा, विभिन्नांशा, पुरुषावतार, लीला, ये सारा होता है। लेकिन लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ऐसा। वे स्वयं रूप गोविंद है। चलो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित श्लोक साक्षात प्रस्तुत करते हैं, और आगे पढ़ेंगे मतलब। हरे कृष्णा। वे स्वयं रूप गोविंद हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन हैं, जिनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। पहला, चैतन्य उपनिषद 5 से, गौरव सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता सत्वरूपो भक्तिम लोके काशयति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं, जो त्रिगुणातीत हैं और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये कौन दूसरा, सा? ये चैतन्य उपनिषद का है। वैसे बहुत सारा है, श्वेता, तो पहला चैतन्य। हाँ, पढ़िए। समझा? श्वेता श्वेतर उपनिषद 6, 7 तथा 3, 12 से, तमी सर्वणाम परम महेश्वरम तम देवतानाम परम च दैवतम पतिम पतानाम परम परस्ताद विदाम देवम भुवने समी अयम। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त ऊपर की हाँ, ये है, प्रभु में प्रभु है, प्रभुओं में प्रभु है। प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी हैं। महान प्रभुवरे प्रभुवे पुरुष सत्वस्य परवर्तका सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिर्व्यया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं, जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है कि अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। तीसरा, मुंडक उपनिषद 3.1.3 से, यदा पश्यते रुक्मवरा कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म जोनिमा। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। तो इधर एक श्रीमद मिनट तो इधर स्वर्ण रंग वाले ये कहाँ गया? मुंडक उपनिषद में। और जो इससे पहले वाला जो सेतर्षद उपनिषद में, हे परमेश्वर आप परम महेश्वर, सो तमीश्वरम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पदीनां परमं परस्तात् विदान देवां भुवनेश मीड्यम। तो इसमें उन भगवान का समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी है। अभी बोलेंगे इसमें तो चैतन्य महाप्रभु ने, तो उसका कंटिन्यूएशन, उसका तुरंत बाद का श्लोक इससे समझना चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं, जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति को संपर्क में संपर्क आती है। में आते हैं। तो भगवान महाप्रभु हैं, तो इधर महाप्रभु का नाम आया। तो इस तरह से श्वेतशतनिषद। चैतन्य उपनिषद में क्या बताया कि जो भगवान गौर, तो डायरेक्टली बताएगा चैतन्य से गौर, तो गौर का नाम आ गया चैतन्य उपनिषद में, जो सर्वव्यापी परमात्मा है। और वे इस प्रकार से सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार, तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। सीधा सीधा इस श्लोक में चैतन्य उपनिषद, श्वेतशतनिषद में भी हमको इस महाप्रभु, सो महान प्रभुओं और पुरुष, तो महाप्रभु का नाम इसमें आया। और मुंडक उपनिषद में क्या आया, इसमें जो स्वर्णमयी रंग, तो उसमें कलर का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हमने पहले भी चर्चा किया। तो अभी श्रीमद् भागवतम का ध्येयं सदा परिभाविताग्नि अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि न्यूनम शरण्यम वृत्त्यार्थहं परणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम उन हाँ, हम उन पढ़िए। भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं, जिनका मनुष्य का सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिव जी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय हैं। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। त्यक्त्वा सुदुश्चितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितमीप्सित अन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं, जिनका मनुष्य आगे को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपनी नित्य सहचरी को त्याग दिया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए जंगल में गए, जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाल दिए जाते हैं। प्रहलाद कहते हैं, इत्थम निरेति इत्थं त्रियुग ऋषिदेव ईशावतारै लोकान् विभावयसि हंस जगत्प्रदीपान् धर्मान् महापुरुषपाशयुगान् वृत्यं चन्नः कलो यदभवास्त्रियुगान् सत्वम्। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं को विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी परछन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आप त्रियुग केवल तीनों युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। कृष्णयामल तंत्र से पुण्य क्षेत्रे नवदीपे भविष्यामि सची सुता। मैं नवदीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वायु पुराण से कलौ संकीर्तन नारंभे भविष्यामि सची सुता। कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभ आरंभ होगा, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। ब्रह्मायमल तंत्र से अथवाहम धराधामे भूत्वा मदक्त रूप धृक मयाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तन नागमे। कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के भेष में प्रकट होता हूँ। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ।
अनंत संहिता से। या एव भगवान् कृष्णेराधिका प्राणवल्लभा सृष्टाद्यदैसा दौसा जगन्नाथो गौर आसीत् महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के स्वामी हैं। हे महेश्वरी, वही गौर रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम लोग कुछ श्लोकों का विवरण कल फिर से, कल तो छुट्टी है, 2 दिन तक आपके तात्पर्य पढ़े मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, और आप आगे इतना जो तात्पर्य कुछ बचा है आप पढ़ लीजिएगा। फिर सोमवार को 6 बजे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।